हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था मेरा, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है दिसंबर मंथ का। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सतीश रेड्डी जी को सम्मानित किया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफी स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था, सही आंसर किया था। आप सभी लोग डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा उपग्रह जियुआन 102E लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों चाइना ने। नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए, ये चाइना का उपग्रह, चाइना का सैटेलाइट हो सकता है। तो ये हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है। देखिए जो मैपिंग सैटेलाइट वगैरह होता है ना, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्टेब्लिश किया जाता है, यानी पृथ्वी की जो निचली कक्षा होती है उसमें स्थापित किया जाता है। तो चाइना ने भी वहीं पर स्थापित किया है ये। इसे 5 मीटर ऑप्टिकल सैटेलाइट 02 भी कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 5 मीटर के जमीन की तस्वीरों को बहुत ही क्लियरली ले सकता है। इसके साथ ही इसी के साथ एक और सैटेलाइट भेजा गया है, छोटा सैटेलाइट है, जो एक स्कूल के मिडिल स्कूल के छात्रों ने बनाया है, बीजिंग 101। तो वो भी सैटेलाइट इसी के साथ लॉन्च किया गया है। चाइना आया है, चाइना के बारे में बेसिक तो आप जानते ही हो। बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। बीजिंग में ही दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक खेल होने हैं इस साल, आने वाले साल 2022 में ही फरवरी में शुरू होगा। इसके अलावा चाइना में ही दोस्तों एशियन गेम्स भी इस बार होंगे। वैसे आपको बीजिंग ओलंपिक के बारे में मैंने आपको अभी उस दिन बताया था, काफी सारी चीजें बताई थी, जैसे बिंग ड्वेन ड्वेन यहाँ का मस्कट है, ठीक है, ड्वेन रैन रैन पैरालंपिक्स का मस्कट है। ये शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक होगा, ओके। और यूएस और बहुत सारे देशों ने बाइकआउट भी किया है, डिप्लोमेटिक बाइकआउट भी किया है, ये भी आपको बताया गया था। फिलहाल रैन में भी यहाँ की करेंसी है पीपुल्स कांग्रेस संसद का नाम शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। मंदारिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने नदी उत्सव कार्यक्रम शुरू किया? तो नदी उत्सव कार्यक्रम शुरू किया है गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात ने दोस्तों मुख्य रूप से नदियों को, मुख्य रूप से 3 नदियों को सम्मानित करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए, या फिर कहें उनकी सुरक्षा के लिए ये उत्सव शुरू किया है, जिससे लोग नदियों की कद्र करें, ठीक है। तो एक नदी उत्सव मनाया जा रहा है। खास तौर से 3 नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। आपको दोस्तों मैंने आपको बताया था एक बार कि नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अमूमन आप देखोगे जैसे भारत का नक्शा है तो सभी लोग जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियां बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती और साबरमती ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये तीनों नदियां गुजरात में बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती जो है ये तो मध्य प्रदेश के आसपास से निकलती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन साबरमती जो है ये गुजरात से ही निकलती है। तो फिलहाल इन 3 नदियों को सम्मानित करने के लिए ये 5 दिवसीय 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया नदी उत्सव गुजरात में। गुजरात आया है, गुजरात देखेंगे आप मैप में, यहाँ पर है गुजरात। अभी दोस्तों ज्योग्राफी वाले सर विपेंद्र सर ने आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया कि भारत के तटीय राज्य कौन से हैं, ठीक है, तटीय सीमा, भारत की सीमा, यानी भारत की मैपिंग वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप ज्योग्राफी की क्लास नहीं लेते हो तो उसको जरूर लिया करो। अभी कल पर्वत वगैरह पढ़ाया गया है, ठीक है। तो विपेंद्र सर बहुत ही अच्छे से मैपिंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं आपको, आप लोग क्लास जरूर अटेंड किया करो। फिलहाल गुजरात देखिए यहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला ये राज्य है। गुजरात 1 मई 1960 को बना था, गठित हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों अलग हुए थे, ठीक है, 1 मई 1960 को। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और अरविंद कुमार जी यहाँ के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। हमीरसर झील, कंकरिया झील, नल सरोवर, थोल झील, ये सभी झील है। गिर नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है।
गरबा, डांडिया, रासलीला ये सभी प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया है। नासा दोस्तों जब अनाउंस किया था तब भी ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था, अब इसने फाइनली लॉन्च कर दिया है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। देखिए अभी तक जो टेलीस्कोप था ना, हबल टेलीस्कोप का ये 100 गुना शक्तिशाली होगा, 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा ये वाला टेलीस्कोप, ठीक है। और 3 गुना ज़्यादा बड़ा इसका जो दर्पण होगा, जो टेलीस्कोप का काम करेगा वो होगा, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा और 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। 6200 किलोग्राम का इसका वजन है। $10 बिलियन, 10 अरब डॉलर का खर्च आया है इसको बनाने में। नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नाम याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है वो 21 फीट है, यानी कि 6.5 मीटर का है इसका व्यास। ये दोस्तों नासा के द्वारा डेवलप किया गया है, नासा ने इसे लॉन्च किया है। ये जा करके ऊपर जब स्पेस में छोड़ा गया है, वहाँ पर जब स्टेब्लिश कर दिया जाएगा तो स्पेस में, ब्रह्मांड में कैसी संरचना हुई, कैसी उत्पत्ति हुई, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाएगा ही लगाएगा। साथ ही साथ क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं, दूर दराज पर क्या कुछ स्थित है, ये सभी चीज़ें ये देखकर बताया करेगा। नासा ने स्थापित किया है। नासा के बारे में बात करें तो ये दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसका फुल फॉर्म। बिल नेल्सन है इसके अध्यक्ष और स्थापना हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीत लिया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। अभी इससे पहले आपको याद होगा मुंबई ने जीती थी, मुंबई ने 2020-21 वाली जीती थी। यहाँ पर 21-22 वाली हिमाचल प्रदेश ने जीत ली है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की जो टीम है दोस्तों ये पहली बार जीती है, लेकिन पूरी तरीके से मैच हो ही नहीं पाया था फाइनल मैच दोस्तों वीजेडी सिस्टम जो है उसके तहत विजेता घोषित किया गया। वीजेडी सिस्टम एक प्रकार से जैसे डीआरएस सिस्टम होता है ना, उसी प्रकार से कुछ मिलता जुलता है। इसमें भी बारिश से बाधित अगर कोई क्रिकेट मैच हो जाता है तो फिर स्कोर काउंट किया जाता है और विजेता घोषित किया जाता है। तो बाधित हो गया था फाइनल मैच, यानी रुक गया था, तो इसी वजह से वीजेडी सिस्टम से इसे घोषित कर दिया गया विजेता हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश पहली बार अपना खिताब जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का। पिछली बार वाला याद रखना आपको, मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको बताया था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आईसीसी अगर वर्ल्ड कप पूछा जाए 2019 वाला जो वर्ल्ड कप था उसे इंग्लैंड ने जीता न्यूजीलैंड को हरा करके। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। इसके अलावा भारत को हरा करके न्यूजीलैंड ने जीता था, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अभी न्यूजीलैंड को हरा करके T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये सभी जो क्रिकेट से संबंधित अभी टूर्नामेंट हुए हैं उनके विजेता थे, इनको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में विरल देसाई जी को सम्मानित किया गया है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से। विरल देसाई यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये सूरत के दोस्तों बहुत ही फेमस ये एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं। इन्हें ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्रीन मैन के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दुबई के अटलांटिस द पाम क्या है? आप देखते हो ना, कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दिखती है एक दुबई में, जब भी दुबई की तस्वीर आती है वही है अटलांटिस द पाम, ठीक है, जो जगह है, जो स्थान है। तो वहाँ पर एक संस्कृति युवा संस्थान द्वारा भारत गौरव सम्मान से भी इन्हें अभी हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया था। जब इन्हें ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो इन्हीं के साथ साथ यूके, यूएस सहित 11 से ज्यादा देशों के 28 प्रमुख हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। विरल देसाई ये भारत के हैं। अगला, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में मोहम्मद बिन सुलेम को दोस्तों इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन या कहें FIA का अध्यक्ष चुना गया। ये FIA क्या होता है? जो आप सुनते हो ना कि ये फार्मूला 1 रेस हो रही है या फिर वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप हो रही है, वर्ल्ड एंड्योरेंस हो रहा है, फार्मूला E हो रहा है, इन सभी का जो ऑर्गेनाइजर है, एक प्रकार से समझ लीजिए एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यही है FIA, इसी के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। तो इसके अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद बिन सुलेम।
और ये दोस्तों पहले गैर यूरोपीय बने हैं, यानी अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति जो यूरोप से ना हो ये नहीं बनाया जाता था अध्यक्ष। अभी तक यूरोप में ही, यूरोप के जो देश हैं उन्हीं से में ही कोई ना कोई अध्यक्ष चुना जाता था, पहली बार इनको चुना गया है। ठीक है, ये जीन टॉड का स्थान लिए हैं, इनकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के बारे में बात करें तो स्थापना 1904 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ये देखो 1904 और पेरिस फ्रांस से आपको क्या याद आ रहा है? आपको फीफा याद आ रहा है ना, फीफा याद आ रहा है। देखिए FIA, इसी में बीच में एक और F जोड़ दो, फीफा। मिलता जुलता है, क्या मिलता जुलता है? 1904 में इसकी भी स्थापना हुई थी, इसकी भी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी। हालांकि इसका हेडक्वार्टर अलग है, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। चलिए कमेंट करके बताइए फीफा के महानिदेशक कौन है या कहें अध्यक्ष कौन है। अगला, हाल ही में साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अभी हाल ही में डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान ये भारतीय मूल के हैं और इनको अभी साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। इन्होंने एक संस्था बनाई हुई है, एक परोपकारी और आपदा राहत समूह है, संस्था है गिफ्ट ऑफ द गिवर्स, तो उसी के ये संस्थापक हैं। इनका जो भी आपदा राहत के लिए जो कार्य होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो परोपकार होता है, उसके लिए इन्हें तरह तरह के अवार्ड मिले हुए हैं। इससे पहले इनको दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है नेशनल ऑर्डर, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, जैसे भारत में भारत रत्न होता है ना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, वैसे यहाँ पर नेशनल ऑर्डर होता है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, उससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा स्टेलिनबॉस यूनिवर्सिटी द्वारा सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। तो इनको अभी डेली मावरिक अखबार के द्वारा साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, भारतीय मूल के हैं। दोस्तों ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर लॉन्च हो चुका है। जनवरी से दिसंबर 2021 का संपूर्ण कवरेज है, इसमें चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और भी ज़्यादा एडवांस बनाई गई है इस बार ई बुक। अच्छा, लोग डिस्काउंट की मांग कर रहे थे, वैसे तो दोस्तों जिस प्रकार के कंटेंट है, जिस प्रकार की क्वालिटी है, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, सिर्फ 99 रखा गया है। और वो भी आप देखो पर मंथ की ई बुक 15 रेट्स होती है, 15 गुणे 12 हो जाएगा 180, फिर भी आपको 99 में दिया जा रहा है। लेकिन चलिए अब इसके ऊपर से भी मैं आपको दे रहा हूँ आप लोग की रिक्वेस्ट पर 20% का स्टार डिस्काउंट। ठीक है, 20% का स्टार डिस्काउंट 99 रुपए के बाद भी। आपको कूपन कोड क्या यूज करना है? कूपन कोड में आपको यूज करना है न्यू ईयर। क्या? न्यू ईयर। न्यू ईयर याद रहे विदाउट स्पेस में होना चाहिए। ठीक है, विदाउट स्पेस होना चाहिए, और मैं अभी यहीं पर डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा कूपन कोड। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको कूपन कोड एंटर करना है, तो जा करके आप डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। अगला देखते हैं, मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों फेडरल बैंक और वायना नेटवर्क ने, दोनों ने मिल करके, यानी ए और बी और दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। इन दोनों को अभी हाल ही में मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार मिला है। देखिए, एक तो बैंक है, एक फिनटेक है, कंपनी है, तो इसको अभी हाल ही में IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 समारोह में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान है? मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का। ठीक है, एक एक चीज़ों के बारे में जानिए। वायना नेटवर्क जो है ये भारत के सबसे बड़े जो व्यापार के जो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से एक है। फेडरल बैंक तो आप जानते ही होंगे, एक प्राइवेट बैंक है। तो फेडरल बैंक की स्थापना अलुवा केरल में हुई थी। श्याम श्रीनिवासन जी इसके MD और CEO हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे अटल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सुधांशु त्रिवेदी को, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को सम्मानित किया गया है अटल सम्मान से। इनको मुंबई में सम्मानित किया गया है दीप कमल फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? दीप कमल फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया, और 25 दिसंबर को सम्मानित किया गया। देखिए 25 दिसंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है, अटल सम्मान से सम्मानित किए गए हैं और अटल जी की ये जयंती होती है। ठीक है, तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर जो सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं सुशासन दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया गया है। और किसने प्रदान किया? देवेंद्र फडणवीस ने। ये महाराष्ट्र के पूर्व CM रह चुके हैं, तो इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अगला, किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया। तानसेन महोत्सव मैंने बहुत बार बताया हुआ है, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है।
तानसेन पुरस्कार भी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। तो भाई 25 से 30 दिसंबर के बीच में 97वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह आयोजित हुआ। 97वां संस्करण था, इसे आप याद रखेंगे, यानी कि आप जान सकते हैं कितना पुराना ये संगीत समारोह है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये आयोजित हुआ। ग्वालियर में ही तो आपको याद होगा ड्रोन मेला, भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ अभी कल मैंने क्या बताया था, भोपाल में कौन सा उत्सव मनाया गया, कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने कल बहुत सारे महोत्सव बताए हुए थे। आप डेली जरूर वीडियो देखा करो, डेली मैं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर बताता हूं। अगर आप डेली वीडियो देखोगे तो 20 मिनट में ही आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। रेगुलरिटी बनाओ आप लोग डेली, ठीक है। अभी वीडियोज़ थोड़ा लेट आ रही हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर वो भी समय पर आने लगेंगी। देखिए, जो लोग मध्य प्रदेश लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात आप याद रखिए कि विश्व संगीत तानसेन जो समारोह होता है ये 9 चरणों में होता है, या कहें कि 9 स्टेज में 9 संगीत इसमें आयोजित होती है। पहले 7 संगीत तो तानसेन के मकबरे और मोहम्मद गौस के मकबरे में पर आयोजित होता है। 8वां जो संगीत होता है ये झिलमिल नदी के किनारे बेहट पर, जहाँ पर तानसेन की जन्मस्थली है, वहाँ पर आयोजित हुआ। और अंतिम जो होगा 9वीं संगीत वो छोटा होगा, वो ग्वालियर किले में आयोजित किया जाएगा। तो ये 9 संगीत भी आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर आयोजित हुआ। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप इस ई बुक का फायदा उठा सकते हैं। कूपन कोड में न्यू ईयर यूज करके आप 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं 50% के बाद भी। टेलीग्राम पर लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती रहती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं MZT एजुकेशन सर्च करके। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, बोईता बंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। देखिए ये भी महोत्सव से ही रिलेटेड है, ठीक है। अगला, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया। हाइपरसोनिक मिसाइल है, आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि कौन किया है अभी तक। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।